ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए पुनः आज आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय सत्संग कार्यक्रम में। आज हमने लिया है दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। कल हमने 67 किया था, सो 2.68 चैप्टर 2 वर्स 68। सो आपके हाथ में भी भगवद गीता हो तो आप साथ में भी इसे रिपीट कर सकते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि अनिंद्रियेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। So if you have Bhagavad Gita, you can also repeat this verse. तस्मा दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One more time. तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है ना। सो भगवान का एक एक शब्द कितना डिवाइन है, आज समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं हे महाबाहो। ये बेसिकली हम सब के लिए लर्निंग है, कम्युनिकेशन स्किल। कैसे एक्चुअली हम किसी भी व्यक्ति से वार्तालाप की शुरुआत करें तो किस तरह हम प्रेजल से, है ना, प्रशंसा से शुरुआत करें। भगवान कहते हैं हे महाबाहो। ऑलरेडी अर्जुन एक डिप्रेशन स्टेट में है, स्ट्रेसफुल है, बिविल्डर्ड है, विचलित है, परेशान है, गिव अप कर दिया उन्होंने। आप सभी का स्वागत है। और वहां पर भगवान कह रहे हैं हे महाबाहो, मतलब उनकी जो सोई हुई शक्तियां हैं उसको जगा रहे हैं कि देखो तुम क्या, हु यू आर एक्चुअली। सो भगवान मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे भीतर कितनी अथाह शक्तियां हैं और तुम क्या नहीं कर सकते हो। तो भगवान एक्चुअली समझा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं हे महाबाहो, प्रशंसा से। सो वास्तव में भगवान इस तरह से देख लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल भी हम लोगों को सिखा रहे हैं कि जब भी हम, यदि वास्तव में कोई हमारे पास आया है या वास्तव में हमें लगता है कि वहां सुधार की आवश्यकता है और वहां कुछ सुधार की गुंजाइश है, कुछ या तो आप कुछ शेयर कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो शुरुआत होनी चाहिए प्रशंसा से, है ना। हर एक व्यक्ति को प्रशंसा अच्छी लगती है। बचपन से लेकर आज तक आप ध्यान करें तो जब कभी भी हमें प्रशंसा के शब्द मिले, कुछ जो है मोटिवेशनल शब्द मिले, इंकरेजमेंट मिले, तो हमें कितना अच्छा लगा, हमारी ऊर्जा कितनी मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने हमेशा बढ़ चढ़ के अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करने का प्रयास किया। मृदुल हीटर चला देना, मृदुल। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं महाबाहो, है ना। तो इस तरह से ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि कभी भी किसी को यदि सुधारना भी हो तो वास्तव में एक तो सुधारने का अर्थ ये होता है कि लव एंड कंपैशन हो। सुधार ऐसे किया जाए कि सामने वाला व्यक्ति सुधरे भी और उसको हार्ट ना हो, उसको कुछ ऐसा नहीं लगे कि हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है या कुछ परेशान किया जा रहा है। बच्चों के साथ भी खासकर देखें ना, बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरे दिन यदि हमारी बच्चों से बातें होती है तो हम इंकरेजिंग वर्ड्स, मोटिवेटिंग वर्ड्स कितना यूज करते हैं। ज्यादातर लोग नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन कई बार बच्चे पे उतरती है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी लो रहती है तब आप बैड वर्ड्स यूज करते हैं, जब आपकी एनर्जी हाई रहती है तब आप अच्छे वर्ड्स यूज करते हो। शब्दों का बड़ा जादू, शब्द ब्रह्म कहा गया है ना, कि एक जो शब्द है वो घाव करता है और एक शब्द है जो अच्छा शब्द है वो मरहम का काम करता है। तो शब्दों का बड़ा प्रयोग है। इसलिए असल में गीता के जो एक एक श्लोक है ना, उसमें पता नहीं पूरे दिन या पूरे महीने वार्तालाप की जा सकती, इतना कुछ लर्निंग है वास्तव में, उसमें बहुत हिडन है। शब्दों के पीछे कई सारे शब्द छुपे हुए हैं।
तो पहले ही आज कह रहे भगवान अतः हे महाबाहो। तो किसी को भी हमें सुधारना है, किसी को वास्तव में हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो इनकरेजिंग वर्ड से, मोटिवेटिंग वर्ड से, पॉजिटिव वर्ड से, हैप्पी वर्ड से शुरुआत करनी चाहिए। दैट कैन क्रिएट मिरेकल्स। जिस पुरुष की इंद्रियां, तो यहां पर जो पुरुष की इंद्रियां कर रहे हैं ये सिंबॉलिक है। पुरुष मतलब एनी इंडिविजुअल, एनी वन, एनीबॉडी। पुरुष का मतलब यहाँ मेल फीमेल से नहीं है। so, पुरुष ये आइडेंटिकल है, यहाँ पर ये हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है, स्त्री हो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के लिए। सो सिंबॉलिक यहाँ चूंकि अर्जुन से संवाद कर रहे भगवान कह रहे हैं जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है। हमने शुरू में ही आपको कई दिन से हम रिपीट कर रहे एक ही चीज को, मन इंद्रियां। तो हमने कहा कि इंद्रियां जैसे कान है तो ये सेंस ऑर्गन है, लेकिन इसका विषय क्या है? सुनना, श्रवण। उसी तरह त्वचा है, ये एक इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? स्पर्श। आंख एक इंद्रिय है, इसका विषय है दृश्य, देखना। इस तरह नाक का सूंघना, जिह्वा का स्वाद लेना। तो ये एक ऑर्गन हो गए, एक इंद्रिय है और उसके फिर विषय है, उसके एक सब्जेक्ट है। तो भगवान कह रहे हैं जिस पुरुष की इंद्रिया मींस एनी इंडिविजुअल जिसकी अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसमें वश में है। वश में है मतलब बाहरी जो बहिर्मुखी मन है उसको जब हम अंतर्मुखी करना सीख जाते हैं वास्तव में, तो वश में मतलब वही है जब हमारे कंट्रोल में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि बुद्धि स्थिर होने का क्या सीक्रेट है, क्या उपाय है वास्तव में। इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें से एक ना कछुए का भी उदाहरण आता है कई बार भगवद गीता में। तो एक कछुए के उदाहरण से हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे हमें सीखना पड़ेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल से ना, एनालॉजी ना हमें याद भी रहती है, किसी को बताने के काम भी आती है, खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन के काम आती है। तो कछुए का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे अभी भी आप देखेंगे जो सनातन वैदिक धर्म के मंदिर वगैरह बने हुए हैं, वहां देखोगे कि मंदिर के बाहर ना 2 कछुए की निशानी होती है। जो कोई भी, जैसे साउथ इंडिया में आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे ही कोई व्यक्ति मंदिर की तरफ प्रवेश करता है तो वहां पर एक क्या कहते हैं कछुआ होता है जिसने सारा मुख पैर सारा अंदर कर लिया हुआ है। फिर से सुनिएगा, 2 कछुआ होता है, 2 टॉर्टोइस के ना ऐसे बनाए जाते हैं मूर्ति कला से, 2 कछुआ बनाया जाता है, एक मंदिर के प्रवेश की तरफ और एक मतलब एक भगवान की तरफ एक कछुआ, और एक जो है जैसे ही आप एंट्री करते हैं, गेट से एंट्री करते हैं मंदिर की तरफ, तो वहां पर एक कछुआ आपकी तरफ थोड़ा सा हल्का सा मुंह उसका निकला रहता है, और उसमें देखेंगे कि हल्का सा मुंह निकला हुआ और चारों हाथ पैर और पूंछ उसके ना अंदर घुसे हुए, पूरे सेल में उसके अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, इसका बड़ा लॉजिक है एक्चुअली। हमारे जो जितने भी हमारे लाइक पुराने शिल्पीकार थे, पुराने हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जितनी हमारी वैदिक परंपरा थी, उसका अपना एक विज्ञान है वास्तव में, हर एक चीज का अपना एक लॉजिक है। तो एक कछुआ है, जैसे आप इंटर करते हैं तो वो कछुआ अपने सेंस ऑर्गन्स को अंदर किए हुआ है। ये बताता है कि जब संसार की तरफ आप देखते हो, जब आप संसार की तरफ मुड़ते हो, तो अपने सेंसेस को अंदर कर लो, विड्रॉल कर लो, अंतर्मुखी कर लो। और फिर थोड़े स्टेप पे आप जब आगे जाएंगे तो एक कछुआ होता है जो भगवान की तरफ रहता है, भगवान की मूर्ति की तरफ, विग्रह की तरफ। वहां पर क्या होता है कि मुंह भी निकला हुआ है, दोनों हाथ भी निकले हुए हैं, दोनों पैर भी निकले हुए हैं। ठीक है ना, इसको आप 5 सेंसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो एक कछुआ संसार की तरफ जो मुड़ा हुआ है, तो वो कछुआ हमें ये संदेश दे रहा है कि संसार की तरफ ज्यादा मत देखो, अपनी जितनी भी आवश्यकता है उतनी पूरी करो। देन जस्ट विड्रॉल योर सेंस ऑर्गन्स विद इन यू, बिकम इंट्रोवर्ट। नहीं तो संसार हमें विचलित करती है। और जैसे ही भगवान की तरफ मुड़ो तो सारी इंद्रियां खोल लो। और पहले भी हरे कृष्ण आवाज, आप सभी का स्वागत है। आप लोग आके हमारा हौसला बढ़ाते हैं वास्तव में। तो वास्तव में क्या है कि ये एग्जाम्पल है, तो इसी से हम रिलेट कर रहे हैं। आज भगवान कह रहे हैं कि अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो वास्तव में जो हमारी इंद्रियां होती है वो बहिर्मुखी होती है। वो ऐसा चीज देखना चाहती है जो अनहेल्दी है, ऐसी चीज सुनना चाहती है जो अनहेल्दी है, ऐसे चीज का स्वाद लेना चाहती है जो अनहेल्दी है। आप समझ रहे हैं? और हम सब बखूबी समझते हैं, डेली इससे 2-4 होते रहते हैं। इसलिए देखेंगे यदि कहीं निंदा हो रही हो तो कान में स्प्रिंग लग जाता है, कान बड़े हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति धीरे धीरे बात कर रहा है और आप पूरी योजना बनाते हैं कि क्या कुछ थोड़ा सा नजदीक से सुना जाए, अनहेल्दी है। चाहे वो 1 घंटे बात हो रही हो, आधे घंटे बात हो रही हो, आपको समय का पता भी नहीं चलेगा
और वहीं पर यदि सत्संग चल रही हो तो व्यक्ति 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं सकता। 1 घंटा तो बहुत ऊंची बात है। तो जो लोग 1 घंटे सत्संग हमारा झेल पाते हो तो उनको एक्चुअली पुरस्कार मिलना चाहिए। अदरवाइज दिस इज रियली चैलेंजिंग, दिस इज रियली डिफिकल्ट। इधर उधर का गार्बेज हो, पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, इधर उधर कंट्रोवर्सीज हो, है ना, तो एक्चुअली हमारी रुचि होती है सुनने में, अधिक से अधिक देखने में, है ना, ऐसे अनहेल्दी चीजें को भी स्वाद लेने में। यानी बचपन से लेकर आज तक चूंकि हमने अपने सेंस ऑर्गन्स को, माइंड को, इंटेलेक्ट को ट्रेन नहीं किया है, इसलिए देखेंगे ये बाहर की चीजों में ज्यादा रुचि लेती है। इसलिए बूढ़े हो जाने के बावजूद भी, एक सर्टेन एज हो जाने के बावजूद भी व्यक्ति की भागवतम में, भागवत कथा में या भगवान की लीलाओं को सुनने में या पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन की बात होती है, आपको अपनी शुद्धिकरण के करने की बात होती है। निज पे शासन फिर अनुशासन। सामान्यतया क्या होता है, संसारिक बुद्धि कहती है कि पूरी दुनिया को सुधार दो, गलतियां दोष तो दुनिया में है, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मैं तो परफेक्ट हूं। ये है मटेरियल थिंकिंग। तो कछुआ उदाहरण दे रहा है यहाँ पर, मंदिर के प्रवेश द्वार में जब संसार की तरफ वो बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ अभिमुख है, तो उसके मुंह थोड़े से अंदर छुपे हुए हैं, दोनों हाथ पैर अंदर छुपे हुए हैं। ये संदेश देता है कि बाहर संसार की तरफ ज्यादा मत देखो, वो उलझाएगा, वो बांधेगा। और जैसे ही भगवान की तरफ देखो तो सारी इंद्रियों को ओपन कर लो। और कोई भी कितना योग कर ले, ध्यान कर ले, यदि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगने का ट्रेनिंग नहीं मिला, प्रशिक्षण नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए तो कोई ध्यान से, योग से मन को कंट्रोल कर सकता, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, और हमारी और आपकी तो बात ही क्या करनी चाहिए। तो कहने का मतलब एकमात्र बिल्कुल सहज है, आंख का होना तभी सार्थक है जब अधिक से अधिक हम भगवान के संदेशों को पढ़ने में लगाएं, अधिक से अधिक भगवान के विग्रह को देखने में प्रयोग करें। कान का होना तभी सार्थक है कि केवल सांसारिक चीजों को ही सुनने में रस ना ले, क्योंकि वो हमें फंसाती है। और उसका प्रमाण क्या है? दुख, चिंता, अवसाद, अनिद्रा। हमारा कान शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है तो चैन की नींद आएगी, तनाव नहीं होगा, कलह लड़ाई इत्यादि नहीं होगी। और उसका ठीक विपरीत है, कोई हाईली क्वालिफाइड पीपल हो, हाईली रिच पीपल हो, हाईली एलिट क्लास हो, पॉपुलर हो, सेलिब्रिटी हो, लेकिन यदि वो भगवान की चेतना में अधिक से अधिक श्रवण नहीं करता तो उस कान का होना बेकार है। साधु यहां तक कहते हैं कि जिस दिन हे प्रभु मैं आपकी कथा न सुनूं, आपके संबंधों में, आपके विषय में चर्चा न सुनूं, ये कान का सुनना बेकार है, ये बहरा हो जाऊं मैं, उससे बढ़िया है। जिस दिन ये आंख आपके संदेशों को पढ़े नहीं, जिस दिन ये आंख आपके विग्रह का दर्शन ना करे, आपके नित्य लीलाओं का दर्शन ना करे, तो हमारा आंख बेहतर है कि हम अंधे हो जाए। इस आंख का होना बेकार है। इस जिह्वा का स्वाद यदि आपके प्रसाद चखने में ना मिले, यदि इस जिह्वा से हम आपके नाम का स्मरण ना कर सके, आपका धर्म प्रचार ना कर सके, है ना, तो हम गूंगे हो जाए, इससे बेहतर है। देयर इज नो यूज ऑफ दिस टंग एंड माउथ। कोई मीनिंग नहीं है इसका, उससे बढ़िया है। साधु ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से, मेरा कान तभी सार्थक है जब मैं आपको सुनूं, देखना मेरा तभी सार्थक है जब आपको देख सकूं, जिह्वा तभी सार्थक है जब आपका प्रसाद ले सकूं मैं, आपका उच्चिष्ट। भगवान को इसलिए कहा गया भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। सो ही इज द मोस्ट एंजॉयड, ही इज द सुप्रीम एंजॉयड, वी आर उपभोक्ता, है ना। इसलिए देखिए कितना शब्द का कितना विज्ञान है अपना। भगवान को कहा गया है भोक्ता और हम लोग हैं उपभोक्ता। सो वी आर द सेकंड एंजॉयर, सो वी कैन टेक प्रसादम, है ना। सो वहां पर ऑनरशिप नहीं रहता, लगता है कि भगवान की ही चीजें हैं, मुझे मिली है, वी आर ब्लेस्ड, वी थैंक गॉड एंड वी टेक एज ए प्रसादम। फिर बोलना तभी सार्थक है जब हम ऐसे चैटर, नॉट ओनली योर माउथ, योर माइंड ऑल्सो चैटर थ्रू आउट डे, ऑल 24 आवर, क्योंकि ये सेंसर है। कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक, ये सेंसर है। जो भी चीज बार बार सेंस करके इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है ब्रेन को, वैसे ही हम एक्चुअली हो जाते हैं। जो लोग ज्यादा गीता पढ़ेंगे, जो लोग ज्यादा गीता सुनेंगे, उनके कॉन्शियसनेस में उनकी थॉट भी आएगी भगवान को, उनको सपने भी आएंगे भगवान के। अब 11 बजे रात को आप भूतिया सीरियल देख के सुनोगे, भूत की चर्चा सुन के सुनोगे, तो भूत के ही सपने आएंगे ना, भगवान के सपने क्यों आएंगे? तो भगवान के सपने तभी आते हैं
जब कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन भगवान के बारे में सुने नहीं, देखे नहीं, भगवान का प्रसाद ना ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद के लिए कुछ भी नहीं करना। वॉट एवर यू ईट फर्स्ट यू ऑफर टू गॉड इन ह्यूमिलिटी, कि भगवान आप ही का है, मैं आपको दे रही हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो लोग आज फर्स्ट टाइम है, भगवान को हम एक्चुअली कुछ दे नहीं सकते। एक ह्यूमिलिटी होती है, लव होता है, प्रेम होता है। जैसे आपके घर में, आप मान लीजिए कहीं आपके घर में कोई फंक्शन है, 8-10 बच्चे आए हुए हैं, आपने कुछ टॉफी, कुछ चॉकलेट, ऐसे कुछ सब बच्चे को दिया, सब बच्चे खुश हो गए, ये माय चॉकलेट, मैं किसी को नहीं दूंगा एंड ऑल दैट। सो यू एंजॉय सीइंग देम हैप्पी, आप उनको खुश देखकर आप खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बच्चा आता है, कहता है अंकल या आंटी जो भी होते हैं, दिस इज फॉर यू, ये चॉकलेट ना अंकल आपने सबको बांट दिया ना, आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं है ना, सो दिस इज फॉर यू। जस्ट फील दैट लव। आप कभी भूलेंगे क्या उस बच्चे को? कभी नहीं भूलेंगे। सो दिस इज द रेसिप्रोकेशन वी कैन एस्टैब्लिश विद गॉड। इस तरह का आदान प्रदान। अदरवाइज हमारी औकात क्या है? गंगा का जल यदि गंगा में तर्पण करते हैं तो आपने दिया क्या? गंगा का जल गंगा में दिया ना। तो हम लोग यहाँ तो एक सिक्का भी लेके आए नहीं थे, यहाँ से जाएंगे भी तो कुछ लेके नहीं आएंगे। जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं को दिया। किस बात का अहंकार? ये ज्ञान भी भगवान कहते ददा में बुद्धि योगम, ज्ञान का भी अहंकार नहीं। उसी ने तो बुद्धि दी है, उसने बोलने की शक्ति दी है, सुनने की शक्ति दी है, देखने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है। तो साइंस कहता है मेंटल प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आंख से जो अधिक देखा गया, कान से जो अधिक सुना गया, वही थॉट्स आते हैं आपके कविता में, आपके कहानी में, आपके व्यवहार में, आपके थॉट्स में, सारी चीजें वही आएगी। पेन ड्राइव में वही गाना बजता है जो फीड किया गया है। जो गाना या मूवी या जो कुछ भी, या जो भी फाइल, पेन ड्राइव में वो फाइल नहीं खुलेगा जो उसमें फीड नहीं किया गया है। तो ये भी तो एक पेन ड्राइव ही तो है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल से। हमारा जो ब्रेन है ये पेन ड्राइव ही तो है। इसको हम इस सेंसर से, कान से, आंख से जो अधिक से अधिक डाउनलोड करते हैं वही तो हम सोचते हैं। डर क्यों लगता है? क्योंकि डर के विषय ज्यादा देखे और सुने गए हैं। आत्मविश्वास क्यों बढ़ता है? क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने वाले चीजों को अधिक देखा और सुना गया। सिंपल है। हेल्दी एक व्यक्ति कैसे रहता है और एक व्यक्ति हमेशा बीमार क्यों रहता है? क्योंकि जीवा से और मुख से बार बार अनहेल्दी चीजें दी गई है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। बार बार यदि जीवा को संयमित करके हेल्दी चीजें दी गई है तो हम स्वस्थ रहते। सीधा सा विज्ञान है, इसके लिए कोई बहुत पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। सो जो अधिक हम सुनते हैं, यहां पर पेन ड्राइव में सेव हो रहा है वो मेमोरी। जो अधिक देखते हैं, और खासकर खतरनाक होता है तब जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं ना, तब हम क्या करते हैं। बच्चे पर तो हम सब कहते हैं बच्चे को देखना चाहिए, क्या मोबाइल में देख रहा है, क्या टीवी में देख रहा है। वी आर ऑल वेरी कॉशियस। क्या हम अपने बारे में ऐसा सोचते हैं क्या कि मैं पूरे दिन जब अकेले रहता हूं तो क्या अधिक देखता हूं, क्या अधिक सुनता हूं, क्या अधिक खाना मतलब पसंद करता हूं मैं? आप समझ रहे हैं? तो ये सेल्फ चेक है। अध्यात्म की यात्रा ही शुरू से स्वयं होती है, निज पे शासन फिर अनुशासन। तो जैसे हमारे भीतर परिवर्तन आती है, उसकी वाइब्रेशंस होती है हमारे आसपास, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, है ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम तो सुधरे नहीं, पूरे संसार को सुधार देना चाहते हैं। ये संसारिक विधि है। आध्यात्मिक विधि है, रोल मॉडल बनो। पहले खुद मनसा वाचा करना, पहले खुद पे सुधार। उससे क्या होगा? आप भय मुक्त हो जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। नहीं तो देख लीजिए, मैं डेली एक चीज को रिपीट कर रहा हूं। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी सफल व्यक्ति हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, कितना भी अच्छे पोजीशन में व्यक्ति चला जाए, डरा हुआ है, चिंतित है और सुरक्षित अनुभव करता है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है तो मुझे बता दीजिए। यदि आप किसी को जानते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति को जानता हूं जो अच्छे पोजीशन पे है, खूब रिच है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं है, वो चिंतित नहीं है, वो असुरक्षित अनुभव नहीं करता। देयर इज नो वन ऑन दिस प्लैनेट एक्सेप्ट डिवोटी ऑफ गॉड, प्योर डिवोटी ऑफ गॉड। डिवोटी ऑफ गॉड कौन? जो अपनी बुद्धि से ना चले, अपनी बुद्धि से जो भी चलता है, साधु कहते हैं जो अपने मन की करता है वो मंकी होता है। अपने मन से जो चल रहा है, मतलब अपने मन को ही गुरु बना लिया, वो फंसेगा, वो दुखी होगा, वो परेशान कर लेगा। सब कुछ होते हुए भी जीवन में अकेलापन और वीकनेस महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही भगवान के ज्ञान में जीना कोई सीख लिया, तो जैसे हमारे लाइफ में ना कितने भी 0 0 0 0 0 हो जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन उसमें 1 लगा दिया जाए तो वो लाखों करोड़ों की वैल्यू हो जाती है। तो जीवन में आप कुछ बुरी आदत छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, वो बात की बात है।
आपने केवल जोड़ लिया ना भगवान को, और भगवान को जोड़ने का अर्थ है भगवान के संदेशों में जीना शुरू कर देना। नहीं तो मैंने बताया लोगों के कार में भगवान है, पर्स में भगवान रखते हैं, मंदिर में भगवान है, गुरुद्वारे जाते हैं लोग, कहाँ कहाँ नहीं जाते, सब जगह भगवान के। हाँ जी, सब कहते जी मैं बहुत भगवान से डरने वाला व्यक्ति हूँ, भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। सब झूठ है, सब दिखावा है, अपनी मनमानी से तो हम जी रहे हैं। जिस दिन हम भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से, यानी हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, मैं कई बार रिपीट करता हूं, जिस दिन हम भगवान की इच्छा से जीना शुरू कर लेते हैं, और वो हमारे पास बहाना भी नहीं है कि भगवान जी आएंगे तो बताएंगे तो मैं फॉलो करूंगा ना, जरूरत नहीं है। भगवान जी ने 5000 से भी ऊपर पहले, उन्होंने वर्षों से पहले उन्होंने हमें बता दिया कि कैसे जीना है बेटा। मेरे बच्चे संसार में आ गए अपने कर्म को भुगतने के लिए अपने जिद के कारण, लेकिन कैसे जीना है मेरे इस संदेशों में जीना सीख लेना, ठीक है ना। एक कहानी मुझे याद आ गई जो मैंने पहले बताया हुआ है, संसार में हम क्यों आते हैं, क्यों फंसते हैं, उसका एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा है, बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया, 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल का हो गया। अब क्या है, माँ उसको बहुत प्यार करती है, तो माँ उसके लिए बेस्ट खाना परोसती है, पापा उसको बहुत प्यार करते हैं, और प्रतिदिन उसको क्या बेस्ट पहनेगा, क्या बेस्ट खाएगा, क्या उसको अच्छा लगता है, दिन रात सब उसकी फिक्र करते हैं, और बच्चा उस प्यार से घुटन महसूस करता है। अब स्कूल जाने के लिए माँ तो जल्दी उठाएगी, पसंद नहीं है उसको। माँ कहती है बेटा पेट निकलता जा रहा है, शहर में आपको पता है बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, बेटा थोड़ा सा योगा कर लो, बच्चे को पसंद नहीं है। ऐसे जितनी भी अच्छी चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, बच्चे को पसंद, बेटा जल्दी सो जाओ नहीं तो सुबह उठ नहीं पाओगे, बेटे को पसंद नहीं है। ऐसे डेली की किचकिच पिक पिक करके, माँ का इंटेंशन बहुत प्योर है, माँ तो प्यार करती है, माँ बच्चे का भला चाहती है, लेकिन बच्चा बोर हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तंग हो रहा है। एक दिन डिसाइड करता है ना, ये बहुत होगी किचकिच यहाँ पर घर में ना, यहाँ घर से निकल जाऊंगा ना तो ये सारा लोचा ही खत्म, लफड़ा ही खत्म, चलो एक दिन प्लान बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, जो भी विचार एक व्यक्ति के भीतर आता है, बार बार उसी पे वो कंटेम्पलेट करता है, बार बार उसी का चिंतन करता है, और एक दिन वो कर भी लेता है। जैसे कोई भी बुरा व्यक्ति, कोई अपराधी है या चोरी करता है, तो पहले बार बार सोचता है, और एक दिन वो अंजाम दे देता है। इस तरह बच्चा भी एक दिन घर से भाग जाता है। कुछ उसके पास पॉकेट मनी होते हैं, थोड़ा खाता है, पीता है, खर्च करता है, शाम होता है कहीं भी रह जाता है, और इस तरह से सोचता है कि नाउ आई विल नॉट गो बैक, घर नहीं जाऊंगा, जो भी हो जाए ना घर नहीं जाऊंगा। जैसे जैसे लेकिन उसके पैसे खर्च होते जा रहे हैं, उसको डर भी लग रहा है कि अरे बाप रे पैसा खर्च हो जाएगा तो क्या करूंगा। फिर उसे लगता नहीं नहीं फिर सुबह उठना पड़ेगा, फिर माँ कहेगी जल्दी नहा लो, स्कूल जाओ, बेटा पनीर खा लो, बेटा तुम हेल्दी चीजें खा लो, सलाद खा लो, फ्रूट्स खा लो। आई डोंट लाइक फ्रूट्स यार, मेरे को चाउमीन और ये मोमोज इतना अच्छा लगता है, डेली मम्मी जिद करती है फ्रूट्स खा लो, सलाद खा लो, आई डोंट लाइक इट। अब मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी से खाऊंगा, पीऊंगा, जीऊंगा, आई विल नॉट गो बैक होम। कहीं कहीं किसी से रिक्वेस्ट करता है जी मुझे रुकने देंगे, कोई किसी दिन खाना खिला देता है, किसी दिन रहने को देता है, ऐसे ऐसे कुछ दिन चले जाते, 3-4 दिन में इसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अब ये बार बार सोचता है ना कि ना फिर से घर से पैसे लेके आऊंगा और फिर भाग जाऊंगा, फिर सोचता नहीं नहीं घर गया तो फंस जाऊंगा, फिर घर नहीं जाना है, सारा कष्ट झेल लेंगे, सारा अपमान झेल लेंगे बाहर का, घर नहीं जाना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब पैसे खत्म हो गए, कब तक कोई व्यक्ति इसको देगा। एक दिन सोचता है ना कुछ नौकरी पकड़ लेता हूँ, सुनता हूँ कि नौकरी में ना सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, और फिर खाने वाने के भी पैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, तो घर नहीं जाना पड़ेगा मेरे को, बस घर नहीं जाना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। बहुत सुंदर सा लड़का होता है ये, 12 साल का है, कोई इसको नौकरी नहीं देता, उसको लगता है सबको कि ये किसी अच्छे घर का बच्चा है, नालायक है, शायद बिगड़ गया है या लड़ाई कुछ हुई है, ये रूठ के भाग गया है घर से, तो इसको कभी नौकरी देंगे, कभी पुलिस पकड़ेगी, 18 साल से बच्चे के नीचे का बताइए, बाल मजदूरी के चक्कर में जेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई मना कर देता है बेटा खाना खाना है खा लो, नौकरी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। जाते 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 दूर वीराना में जाता है, तो एक व्यक्ति देखता है कि ये नौकरी मांग रहा था, इसको बोलता है कि दूर खेत के तरफ ना मेरा फार्म हाउस है, उसमें इसको नौकरी दे देंगे, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ बच्चे काम करते हैं, ठीक है। बोलते काम करोगे? बोला हाँ मैं तो ढूंढ ही रहा था। पक्का काम करोगे? कहीं तेरे माँ बाप आगे पकड़ के और मुझसे लड़ाई करेंगे, तू तो अच्छे घर का लग रहा है। बोले हाँ जो भी है, लेकिन मैंने बहुत तंग हो गया हूँ ना अपने माँ बाप से ना, बहुत तंग हो गया हूँ घर से ना, बहुत सुबह सुबह उठाते हैं, बहुत इतना दुलार करते हैं, जल्दी सो जाओ, मोबाइल मत देखो, बहुत हो गया, इसलिए आई डोंट वांट गो बैक होम, मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, आपको बताइए। बोले बेटा एक बात है, लेकिन अभी क्या है ना कि कोरोना काल चल रहा है, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, खाने को रहने को मिल जाएगा तेरे को।
वो बोलता है चलेगा, काम के बदले खाने को मिल जाएगा, रहने को मिल जाएगा, ठीक है चलेगा, ठीक है। तो कोई फार्म हाउस होता है, मुर्गी पालन केंद्र, वहां पर इसको मिल जाता है। सो कभी खाने को मिलता है, कभी लेट होती है, इसको भूखा भी, फिर उसको घर के पनीर की याद आ रही है, माँ की बात याद आ रही है, बेटा और ले लो ना, बेटा और खा लो ना। माँ को भी 2 बार सुनाता था, अब उसे माँ की याद आ रही है। लेकिन फिर उसका ईगो जागता है, नहीं नहीं नहीं, फिर से घर में नहीं जाना, नहीं तो सब कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आए हैं। नहीं नहीं, ये मुझे उल्हाना नहीं सुना, घर नहीं जाना, चाहे मैं कितना भी कष्ट झेल लूंगा, ठीक है। कभी कभी उसके पास खाना लेकर कोई आता नहीं है घर से, जो भी ऑनर होता है उसका, तो कई बार मुर्गी के दाने में पानी डालकर उसको खाना पड़ता है। ऐसे ऐसे दिन गुजार रहा है वो, घर की याद आ रही है लेकिन जिद है, घर नहीं जाना है। इधर इसके माता पिता परेशान है, पुलिस में कंप्लेन कर दिया, न्यूज़पेपर्स में इश्तेहार डाल दिए, कई लोगों को फैला दिया कि देखो मेरा बेटा नालायक है, पता नहीं वो किस वजह से रूठ के चला गया। जहां कहीं भी किसी को मिले मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, मैं किसी को इनाम भी देने के लिए तैयार हूं। प्लीज फाइंड माई बॉय, फाइंड माई सन। एक सेकंड में थोड़ा सा जल ले लेता हूं। तो क्या होता है, ढूंढते 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 बहुत दिनों के बाद एक व्यक्ति को वो लड़का मिल जाता है। वो किसी काम से शायद कुछ लेने आया होगा उधर, तो उसको मिल जाता है। कहते हैं अरे ये तो उसी का लड़का है, अरे उसने पेपर में ऐड भी दिया था और पुलिस में भी कंप्लेन किया था। हो ना हो, ये शक्ल तो इसकी बहुत, ये तो बहुत सुंदर था उनका लड़का, ये तो गाल इसके पिचक गए हैं, काला सा हो गया है, कितना सुंदर था ये, और कपड़े भी इसके अच्छे नहीं लग रहे हैं, फटे वटे लग रहे हैं, पुराने से लग रहे हैं, पता नहीं कितने दिन से धोया भी है या नहीं है, नहाया भी है कि नहीं है। हो सकता है उसी का है, लेकिन डाउट था उसको, पता नहीं, ये इसको बोलूंगा कि तुम उसी के बेटे हो, कहीं जब तक मैं वापस इसके पापा को बुलाऊं ये भाग ना जाए। इसलिए चुपचाप जाकर वो जिसका लड़का होता है उसको जाके बोल के आता है कि मुझे देखिए डाउट है ना, आपका लड़का तो बहुत सुंदर है, हरि प्रभु राधे राधे। सो मुझे डाउट है, लेकिन मैंने उसको नहीं टोका। मुझे लगा यदि मैं उसको टोकूं कि तुम उसका लड़के हो क्या, कहीं पहचान अगर छुपाना चाहता हो तो डर के मैं जब तक आपके पास आता वो भाग सकता था, इसलिए आप चुपके से चलिए, मुझे लगता है आप ही का लड़का है। ठीक है, वो भागे भागे, वो तो पागल की तरह रो रहे थे, धो रहे थे मम्मी पापा, और वो आते हैं, कोई गाड़ी करते हैं और लेकर आते हैं। बेटे को देखते कहते हैं अरे हाँ, ही इज माई सन, यही तो मेरा लड़का है। और बेटा अब तक क्या हो चुका होता है, बहुत जिद में रहते रहते उसकी सारी अकड़ टूट चुकी होती है, सारा अहंकार, क्योंकि बहुत टू मच वो कष्ट झेल चुका होता है। अब उसे सही में चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को घर जाना है, लेकिन कोई ना कोई अहंकार उसको, या वहीं पर कई बार ना मुर्गी पालन में मुर्गी से दोस्ती हो जाती है, वहीं उसके ऑनर से दोस्ती हो जाती है, उस जगह से दोस्ती हो जाती है, कुछ बच्चों के साथ भी दोस्ती हो जाती है, तो वो मस्त हो जाता है, भूलने की कोशिश करता है। हालांकि वो भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि जब जब भी कष्ट होता है उसको माँ की याद आती है, पापा की याद आती है, लेकिन फिर भी वो जाने की ऐसे कोशिश, ऐसे वहां इतना आसक्त हो गया उस जगह से, मुर्गी पालन केंद्र से, कि वो जाने की सोच भी नहीं रहा था। इच्छा तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अहंकार रोक रहा था। पापा आते हैं, गले मिलते हैं, दोनों बहुत रोते हैं। इस बच्चे का भी तब तक सारा अहंकार खत्म हो चुका होता है, और कहते हैं सॉरी पापा, मैंने आपको दिल दुखाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर कैसी कितनी अच्छी चीज होती है। बोलता बेटा तुम्हें कुछ प्रॉब्लम था, मुझसे एक बार बोल के देखा हो, तुम भागे क्यों, मुझे बता के आते ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच सकता था। तुम्हें पता भी है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं, हमने ठीक से खाना नहीं खाया, हमारे काम खराब हो गए, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, तुमको पता नहीं, तुम इतने बच्चे नालायक हो, तुम अबोध हो, 12 साल ही तो हुआ है तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है। ठीक है, फाइनली गले मिलते हैं, घर वापस आ जाते हैं, बच्चे को फिर से वही प्यार मिलता है, अपने घर वापस लौट जाता है। तो वो जो 12 साल का बच्चा जो अपना घर छोड़ के भाग जाता है ना, साधु कहते हैं हम सब फॉरेनर है, भगवत धाम से आए हुए हैं, ऐसी जिद करके लौट रहे हैं, क्योंकि वहां बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है। अब ऐसी अच्छी सी जिंदगी भी से ना कई लोग बोर हो जाते हैं, है ना। पिक्चर में जिसमें कहते हैं ना, विलेन नहीं हो, फाइट नहीं हो, कंट्रोवर्सी नहीं होता, फ्लॉप कर जाएगी पिक्चर, तो ऐसा बोरिंग लगता है लाइफ, है ना। वैसे फैक्ट भी है, लाइफ में थोड़ा सा ना ऊंचा नीचा, दुख सुख, लाभ हानि होना चाहिए, नहीं तो मूवीज में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो ना, कोई विलेन नहीं हो, कुछ फाइट नहीं हो, कुछ दुख नहीं हो, तो फ्लॉप कर जाएगी पिक्चर, है ना। पहले से पता चल जाएगी सब कुछ, हीरो हीरोइन प्रेम कर रहे हैं, बाद में मिल जा रहे हैं, ना कोई विरोध कर रहा है, ना कोई टेंशन हो रही है, तो फिर पिक्चर ही फ्लॉप कर जाएगी।
तो थोड़ी फाइट होती है, थोड़ी स्ट्रगल होती है। दिस इज लाइफ। तो बर्थ से लेकर डेथ तक ये संघर्ष से हमारा जीवन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारा अंतिम घर, अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा असली घर क्या है। हम सब फॉरनर हैं, भगवान से जिद करके उसी बच्चे की तरह, जैसे वो फार्म हाउस में मुर्गी के दाने खाकर भी खुश हो रहा था, अपने घर की उसे याद आ रही थी, लेकिन अहंकार में वो जाना चाह नहीं रहा था। लेकिन हम लोगों के पास अहंकार तो ज्यादा नहीं है, हमारे भीतर अज्ञानता है कि हम भगवान को भूलकर इसी संसार को भोगना चाहते हैं। इसी में कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, इसी में हम लिप्त रहते हैं। और सबसे पहले, जैसे ना कोई बच्चा होता है, उसको खिलौने दे दो, बच्चा रो रहा है, माने खिलौना दे दिया, बच्चा चुप हो जाता है। फिर कभी टॉफी मिल गया, कुछ न कुछ करके उस खिलौने में बच्चा इतना लिप्त हो जाता है कि माँ को भी भूल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है जब बच्चा तब तक रोता है जब तक माँ उसे आकर कलेजे से न लगा ले। वास्तव में हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, चाहे वो ध्यान है, जप है, पूजा है, पाठ है, वास्तव में उसी बच्चे की तरह होना चाहिए। तब तक रोना करुण भाव में कि माँ मुझे उठा लो गोद में, तब तक उठा लो को मतलब संसार से ना उठा लो, आप चिंता न कीजिए, घबराइए मत। उठा लो मतलब गिव मी लव एंड ब्लेसिंग्स, कि भगवान मुझे ज्ञान दीजिए, अपने शरण में लीजिए, कि आपके भक्तों से मिलो, आपकी मुझे जो आपका जो संदेश है उसमें मेरी रुचि हो। क्योंकि दुनिया में सबसे बोरिंग चीज यही है ना। आप उपन्यास आदमी पता नहीं डेली एक हफ्ते में लोग, कई लोगों ने लाइब्रेरी में लाइक मेंबरशिप ली होती है, तो एक एक उपन्यास, दो उपन्यास एक हफ्ते में समाप्त कर देते हैं। वहां पर भगवद गीता शायद उपलब्ध ना हो, उपलब्ध भी हो तो लोग लेते नहीं है। कहने का मतलब क्या है, संसार का सुख कैसा होता है एक और उदाहरण से समझते हैं, है ना। कहानियां क्या होती है ना, हमें एनालॉजी से समझ में आता है लाइफ का फंडा, क्योंकि भगवद गीता की फिलॉसफी सीधे सीधे डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है। चेतना, हरे कृष्णा। सो चेतना घर से अभी बाहर है थोड़ी देर, तो मोबाइल, लोग बाहर भी जाते हैं तो मोबाइल तो यूज करते हैं ना, तो वो भी कथा मतलब सुन रही है, मतलब ये हमारा लाइव प्रोग्राम। और आप सभी मुझे देख रहे हैं, मीनाक्षी जी, पुष्पा जी, आबा जी, श्यामली जी, हैरी प्रभु, मोस्ट वेलकम, वीरेंद्र प्रभु, आप सभी का मैं कई लोगों का जैसे नाम नहीं लूँ तो आप ऑफेंडेड मतलब अपराध, मुझे क्षमा कीजिएगा, अपराधी ना समझिएगा। आप सब लोग आते हैं, वाइब्रेशंस मिलती है हमें भी। बबीता जी स्वागत है आपका, हरे कृष्णा। सो यू ऑल मोस्ट वेलकम। सो क्या होता है कि एक व्यक्ति शिकार करने जाता है, जंगल में अंधेरा सा होने लगता है, तो वो भटक जाता है। भटकते भटकते उसे ने पीछे से शेर की गरजने की आवाज आती है। शेर के गरजने की वजह से वो डर कर भागने ही को होता है कि एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरता है, सरकते हुए उसे कुछ पकड़ में आता है, वो लटक जाता है। नीचे देखता है तो बहुत बड़ा कुआं होता है, ह्यूज, और नीचे उस कुएं में बड़े बड़े मगरमच्छ या कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इंसान को खा जाते हैं। कई जगह कथा है कि वहां अजगर सांप होते हैं, कई जगह है कि मगरमच्छ होते हैं। ठीक है, उस कुएं में वो है और इसका हाथ पकड़ गया। ये कुएं में स्लिप करते करते नीचे ना गिर के, जैसे ही हाथ, ऐसे हाथ में इसके कुछ जड़ आते हैं, पैर के जड़ आ जाते हैं। अब शेर ऊपर इंतजार कर रहा है कि अरे ये तो लटका हुआ, ये ऊपर कभी न कभी तो आएगा। तो शेर वहां बैठ के इंतजार कर रहा है कि कभी न कभी ये बंदा ऊपर आएगा तो इसका मैं ब्रेकफास्ट करूंगा या डिनर करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको नजर आता है कि जिस जड़ को वो पकड़ा हुआ है उसको दो चूहे कुतर रहे हैं। एक व्हाइट कलर के हैं, एक ब्लैक कलर के हैं। बड़ा बड़ा दो चूहा है, एक उजले कलर का, एक काले कलर का, और दोनों कुतर रहे हैं जड़ को, है ना। पहले देखिए, भागता भागता शेर से बचता हुआ वो कुएं में गिर जाता है, पूरा नहीं गिरता तो जड़ को पकड़ लेता है। नीचे देखता है कि मगरमच्छ है, ऊपर देखता है शेर इंतजार कर रहा है, जड़ को पकड़कर किसी तरह से बचने का प्रयास कर रहा है जितनी देर बच सकता हो। लेकिन उस जड़ को भी दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद कलर का, एक काले कलर का। उतने में थोड़ी देर में ये डरा भी हुआ है, परेशान है, नीचे भी मौत, ऊपर भी मौत, और पता नहीं कितनी देर में ये जड़ काट के चूहा खत्म कर देगा और मैं नीचे गिरूंगा कि गया, है ना। और ये या तो नीचे नहीं भी गिरूंगा तो जड़ मजबूत रहेगा, तब तो मैं ऊपर बचूंगा। शेर कभी ना कभी इंतजार करके शायद अपने घर को वापस चला जाए कि भाई आज मेरा डिनर नहीं हो पाएगा इस व्यक्ति के कारण। तो डर है, नीचे भी डर है, ऊपर भी डर है, चूहा काट रहा है। उतने में थोड़ी हवा बहती है और इसके चेहरे पर कुछ टपकता है, पानी जैसा कुछ टपकता है ऐसे। तो धीरे धीरे ऐसे ना जीभ से इधर उधर थोड़ा सा होठ पे भी लगता है, तो जीभ भी देखता है, अरे शहद है ये तो, अरे वाह, ऊपर भी मृत्यु, नीचे भी मृत्यु, चूहा काट रहा है, लेकिन चलो थोड़ा सा सुकून मिला। थोड़ा सा शहद चाटने लगता है वो, और जितनी बार भी शहद उसके चेहरे पे गिरती है, भूख भी लगा ही होता है,
तो उसे सुकून मिलता, चलो जो भी है, मौत है, ऊपर नीचे है, जर भी काट रहा है, लेकिन कम से कम मधु तो मिल रही है, सो आई एम हैप्पी, उसमें खुश हो जाता है वो। अक्सर व्यक्ति ने ऐसे खुश हो जाते हैं। कहते हैं साधु, संसार में सुख वैसा ही है, काल ऊपर भी है, कब काल का ग्रास हमारे जीवन को आएगा और पकड़ के लेके जाएगा कुछ पता नहीं चलता, है ना। तो नीचे भी मृत्यु है, ऊपर भी मृत्यु है। और ये जो चूहे जो सिंबल है, काला चूहा, सफेद चूहा, वास्तव में दिन और रात है जो हमारे जीवन को काट रहे हैं। लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन साधु कहते हैं कि तुम्हारा यदि 50वां बर्थडे मनाते हो, मतलब तो मृत्यु के और करीब, यदि कोई 70 साल का या 80 साल का मान लीजिए एक एवरेज आयु है, तो यदि तुम्हारी 50 ईयर है या 40 ईयर है या 60 ईयर है, यू आर नाउ वेरी क्लोज टू योर डेथ। अपनी मृत्यु के तुम 20 साल, 10 साल या 25 साल पास में हो, तो किस बात का उत्सव मनाते हो? एनीवे, जोक्स अपार्ट, संसार में हम रहते हैं, उत्सव मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन युक्त वैराग्य है, शरीर में रहना, शरीर का भी ज्यादा मोह नहीं करना, संसार में भी रहना, बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना। उससे क्या होगा, जैसे कमल का उदाहरण दिया जाता है, मैं डेली बताता हूं, कमल कीचड़ में है, जल में है, लिप्त नहीं होता पानी से, उसी तरह संसार में रह के जब हम गॉड कॉन्शियस रहते हैं, कृष्ण भावना भावित रहते हैं, तो हम बिविल्डर्ड नहीं रहते, विचलित नहीं रहते, भयभीत नहीं रहते। केवल भगवत गीता के ज्ञान से और भगवान के संदेशों में जीने से ऐसा संभव हो सकता है। तो चूहा कहा गया दिन और रात की तरह हमारी जिंदगी कुतर रही है ना। कब अगले क्षण कुछ क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। लेकिन संसार में क्या हो रहा है, थोड़ा सा किसी से सुख मिल गया, कभी पति से, कभी पत्नी से, कभी धन से, कभी घर से, कभी नाम मिल गया, कभी प्रतिष्ठा मिल गया, कभी पुरस्कार मिल गया, कभी माला मिल गया, कभी यश मिल गया, वो मधु की तरह है। मधु थोड़ा सा आया कि आहा, हम सब कुछ भूल जाते हैं, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, चूहा कौन कट रहा है, वी एंजॉय, नॉट बैड बट डोंट फॉरगेट। तो है क्या, और एक उदाहरण आ रहा था, मेरे को ध्यान आ रहा था, एनीवे फिर से याद आएगा बता दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, संसार में रहें, भगवान को नहीं भूलें, और केवल भगवान को मानने से नहीं होगा, भगवान की मानने से होगा। भगवान को तो सब लोग मानते हैं, भगवान की मानने वाला सुखी रहता है, भगवान को मानने वाला भी दुखी रहता है। मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन, इसको गौर से सुनिएगा। भगवान को मानने वाला भी दुखी ही रहता है, जो भगवान की मानता है केवल वही सुखी है संसार में। भगवान की मतलब भगवान के संदेशों में जीने वाला व्यक्ति, है ना। तो आगे प्रभुपाद क्या बताते हैं हम समझ लेते हैं इसको, इसका तात्पर्य क्या बताते हैं। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सो आइए हम गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं, जिनकी वजह से हमें भगवद गीता का ज्ञान समझ में आया, उनको पढ़ के, उनको समझ के, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, क्योंकि कहते हैं ना, बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से हो। यदि गुरुजन नहीं होते तो ना हमारे बोलने में शक्ति आती, ना कुछ समझने की शक्ति आती। सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण। सो हमेशा हमें अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को कभी भूलना नहीं चाहिए वास्तव में। और कहा गया सबसे पहले हमारी गुरु होती है माँ, है ना। इसीलिए कहते हैं कभी माता पिता का कभी ऋण भी कोई चुका नहीं सकता व्यक्ति, है ना। शिक्षक का ऋण कोई चुका सकता है जब आप भी शिक्षा देना शुरू करें, तो कृतज्ञता के भाव से गुरु का धन्यवाद करते हैं, तो आप भी गुरु के ऋण से, मतलब लाइक शिक्षक जो स्कूल मटेरियल शिक्षक होते हैं उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन गुरु का ऋण जो है केवल गुरु की वाणी का। दो तरह की सेवा होती है भगवान की भी, गुरु की भी। एक होती है बपू सेवा, एक होती है वाणी सेवा। बपू सेवा है जब हम फिजिकल सर्विस करते हैं। अब भगवान तो यहाँ है नहीं, हमारी ऐसी योग्यता नहीं, भगवान है हर जगह, यहाँ पे भी हमारी कथा क्या पता सुन रहे हो, लेकिन हम
हमारी इंद्रियां सीमित है इसलिए हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि हम उनके संदेशों में जीना सीख गए तो इसको बोलते हैं वाणी सेवा। तो गुरु कई बार जो शरीर गुरु तत्व होते हैं वास्तव में, तो कभी शरीर में होते हैं, जब उनका शरीर भी छूट जाता है तो भी जब हम उनके संदेशों में, उनके इंस्ट्रक्शन में जीना शुरू करते हैं, जीना कंटिन्यू रखते हैं, तो इसको वाणी सेवा कहते हैं। ये हम 24 घंटे ले सकते हैं, है ना। तो वाणी सेवा से हमें अधिक से अधिक रूबरू होना चाहिए। तो तात्पर्य में कहते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। पहले तो मैं फिर से बता दूं जो लोग लेट से जुड़े हैं, भगवान कहते हैं तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तात्पर्य कहते हैं श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। वास्तव में संसार को भोगना चाहते हैं हम, हमारी सारी इंद्रियां संसार में सुख लेना चाहते हैं और वही हमें बांधती है। तब ये बदमाश हो गया, बच्चा बिगड़ गया, उसको जेल में तो नहीं डालेंगे, उसको पुलिस को भी नहीं देंगे, अपना ही बच्चा है तो अपने ही सेंस ऑर्गन्स है, उसको प्यार से सुधारना है। हमारी ही गलती है। ये आंखें क्यों गंदी चीजें देखना चाहती है, कान क्यों गंदी चीजें सुनना चाहती है, जीवा क्यों गंदी चीजें मतलब अनहेल्दी चीजें टेस्ट लेना चाहती है, क्योंकि हमने इसे प्रशिक्षित नहीं किया है। सो दिस इज योर बेबी, ये अपना ही बच्चा है, अपने को ही इसको ट्रेन करना है। ट्रेन कैसे करना पड़ेगा? यदि इसको भगवान में नहीं लगाएंगे तो ये संसार को भोगना चाहेगी। तो इसको बस करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी भी धरे के धरे रह जाते हैं, अपने प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए स्वाध्याय और सत्संग से इसे सारे अपनी इंद्रियों को भगवान के ज्ञान में, भगवान के संदेशों में लगाने का सहज प्रयास करना चाहिए। कहते हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण भावनामृत मतलब जो भगवान के संदेशों में जीने वाला व्यक्ति है, वो सभी लोग कृष्ण भावनामृत में जीने वाला व्यक्ति है, द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर, प्रेमा भक्ति होता है, एक होता है भक्ति, एक होता है प्रेमा भक्ति। बहुत जमीन आसमान का फर्क है, एक एक शब्द का बड़ा महत्व है। भक्ति मतलब जब हम सांसारिक कामना हेतु जब भगवान की पूजा पाठ करते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति की कामना हेतु भी जब हम पूजा पाठ साधना करते हैं, तो ये भक्ति है। बुरा नहीं है, लेकिन ये अधूरा है, 50% है। प्रेमा भक्ति जब संसार के भगवान के प्रेम के लिए हम भक्ति करते हैं कि भगवान मुझे कुछ और चाहिए ना चाहिए, वो अपने कर्मा से मुझे जो भी दोगे स्वीकार है, नहीं दोगे वो भी स्वीकार है, लेकिन कुछ मिले न मिले आपका प्रेम जरूर मिले, ये अंतिम लक्ष्य है भक्त का। इसको बोलते हैं प्रेमा भक्ति। और भगवान का प्रेम जिसको मिल गया, संसार में उससे कोई अमीर व्यक्ति है क्या? कल्पना करके देखिए। प्रेमा भक्ति मतलब भगवान का प्रेम हमें मिल गया, भगवान के ज्ञान का सानिध्य हमें मिल गया, उससे कोई अमीर व्यक्ति हो सकता है संसार में वास्तव में? तो प्रेमा भक्ति ही अल्टीमेट है, प्रेमा भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। और नहीं तो भक्ति है मतलब संसारिक कामनाएं हेतु, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, पूरे जीवन हम भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं एज यू विश, और बार बार उसी आसक्ति में हम बंधते हैं, बार बार हम इस संसार को भोगना चाहते हैं, इसी को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। प्रेमा भक्ति मतलब भगवान स्वर्ग मिले, नर्क मिले, कहीं भी रहे, आपका प्रेम मुझे मिलता रहे बस, और कुछ मिले ना मिले। तो प्रेम मिल गया तो संसार में सब कुछ मिल गया, और सब कुछ मिल भी गया संसार का, भगवान का प्रेम नहीं मिला तो व्यक्ति सूखा ही रहता है, वक्त ड्राई। जिस प्रकार शत्रुओं को दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आज भारत से डरते हैं ना सारे, अभी हमारा लीडरशिप स्ट्रांग है तो पाकिस्तान को 50 बार सोचना पड़ रहा है। नहीं तो आए दिन आपको पता था कि भारत पे ये हमला, वो विस्फोट, वो आतंकवाद, ये आतंकवाद। अभी भी बदमाशी तो उनकी गई नहीं है, लेकिन अभी वो मिनिमाइज हो गया है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर सशक्त लीडरशिप है तो 10 बार उनको सोचना पड़ रहा है बदमाशी करने के लिए। तो इसमें कहते हैं जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता। और यह आसान भी है, बहुत आसान है। देखिए, जो पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा हमें होता है।
है ना। एकादशी का व्रत रखते हैं, उससे हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हम एंटी एजिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया होता है, बीपी नॉर्मल होता है। तो आपको व्रत रखकर किसको फायदा हुआ, भगवान को या आपको या हमें? तो सबसे पहले जो भी इस मार्ग में है तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं हम, ये सोचना चाहिए। कई बार क्या होता था, शुरू में जब हम लोग थे तो इनविटेशन आती थी कि आप मंदिर आइए, आज सत्संग है, आज ये है, आज कथा है। तो हर एक बार जाकर उनको एहसास कराते हैं कि देखिए मैं मंदिर आया था, आपने कहा था तो मैं सिर्फ आपके कहने से आया हूं, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं था, आपके वजह से मैं आपका लेक्चर सुनने आता हूं। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं कि मैं आगे आऊंगा नहीं आऊंगा, आपके वजह से आ रहा हूं, आपके वजह से आ रहा हूं, आपकी वजह से आ रहा हूं। मतलब अभी भी हमें लगता है भगवान के मंदिर, पूजा पाठ, घंटी, व्रत, सत्संग में भी हम अपने लिए नहीं जा रहे हैं, किसी पर उपकार करने के लिए जा रहे हैं। कोई बुराई नहीं है शुरू में, क्योंकि मैं भी ऐसी गलतियां कर चुका हूं, तो हम लोग करते हैं ऐसी गलतियां। तो स्वाध्याय हो, सत्संग हो, साधना हो, है ना, ये हमेशा सोचना चाहिए हम अपनी प्रगति के लिए, अपनी प्रोसेस के लिए, अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, किसी पर उपकार करने के लिए नहीं जा रहे हैं, अपने लाभ के लिए जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है, जो चीज हृदय में बैठ गया, ये चीज कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। मोक्ष मतलब जो अज्ञानता से मुक्त हो जाए। मोक्ष मतलब केवल शरीर छोड़ने के बाद ही मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्त कहते हैं साधु, संसार में रहते हुए भी जो सत्य से परिचित हो जाए। सत्य कौन? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका जो ज्ञान हो जाए कि परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब टेम्परेरी है, सब कुछ बदल रहा है। मेरे शरीर को भी लात मारकर आत्मा चली जाती है जब इसका काम पूरा हो जाता है। तो ये शरीर भी मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, यही जीवन की सच्चाई है। तो इसका मतलब क्या हमें योग नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ठीक से सोना नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं। जैसे आप कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, आपको ठंड से बचाती है, धूप से बचाती है, धूल से बचाती है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि इस कपड़े की हिफाजत की जाए? लेकिन कपड़े से इतनी आसक्ति भी नहीं करनी है कि लगे कि मैं यही हूं। तो ये शरीर भी जो है ये कपड़ा है आत्मा का, तो शरीर की हिफाजत करनी है, योग भी करना है, प्राणायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, सात्विक आहार देना है, टाइम पे सोना है ना, बहुत बहुत फिटनेस का, पूरा मेंटल फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है। लेकिन इससे भी इतनी आसक्ति ना हो जाए कि हम दुखी कर लें खुद को, है ना। कई लोग देखिए पूरे दिन आईने के सामने ही रहते हैं, है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा आसक्ति का ये प्रमाण है। कहने का मतलब क्या है, जो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है ना, वही संसार से सच्चा प्रेम कर सकता है। संसार का प्रेम, मैंने कबीरा खरा बाजार वाला एग्जांपल दिया था। कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। में कुछ चीजें जो अच्छी होती है ना, रिपीट कर रहा हूं, भगवान भी भगवद गीता में अपनी बातें बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारी कलियुगी बुद्धि एक बार में समझती नहीं है। बाजार का मतलब ये नहीं कि वो नमक तेल और सब्जी के बाजार में। बाजार मतलब पूरा संसार ही एक बाजार है जहां लेन देन चल रहा है। हर एक रिश्ते यहाँ लेन देन पर निर्भर है। हर एक रिश्ते को देख लीजिए, किसी भी रिश्ते को, माँ और बच्चे का रिश्ता एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दिया जाए तो संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं गिव एंड टेक पे है ना, लेन देन पे। इसलिए कबीर उसको बाजार कहते हैं, पूरे संसार को ही बाजार कहते हैं। जब तक लेन देन रहता है, संसार में संबंध हमारे रहते हैं, नहीं तो सारा प्यार, सारी दोस्ती, सारी रिश्तेदारी छू मंतर हो जाती है। ये सच्चाई है जीवन की, कड़वी सच्चाई हम सब जानते हैं। तो इसमें क्या है कि इसका मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा करना चाहिए नहीं। हमें कहा जाता है कि वैराग्य ले लीजिए या आसक्ति ले लीजिए, तो घर बार छोड़ दे, बच्चे को छोड़ दे और मतलब चले जाए माला लेकर हिमालय पे। ऐसा नहीं है, अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करनी है। तो यदि इस चेतना को, मन को, बुद्धि को ट्रेनिंग मिल जाए तो गृहस्थ जीवन में भी हम वैराग्य का जीवन जब ऊंचा स्वाद मिल जाता है तो निचला स्वाद अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। एक गिलास पानी, एक मेरे पास एक ही बोतल पानी है और गर्मी का दिन है, मैं रास्ते में हूँ, मुझसे बार बार कोई मांगे शायद नहीं दूंगा मैं। लेकिन कोई कहे मैं ना 1 लीटर के बदले या आधे लीटर पानी के बदले मैं आपको 2 गिलास ना फ्रेश मैंगो जूस देता हूँ, वो भी बर्फ डाल के, और बहुत चिलचिलाती धूप है, उस समय की बात है, मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा, कहूंगा लो भैया ये ऑफर बढ़िया है। तो कोई भी लोअर टेस्ट तभी छूटता है संसार में, संसार से आसक्ति तभी ढीली पड़ती है जब भगवत चेतना में हमारी चेतना थोड़ी उन्नत हो जाए।
जाती है, कॉन्सियसनेस प्योर हो जाती है ना। नहीं तो संसार को कौन छोड़ना चाहता है, कहने की बात है। यदि ऊंचा स्वाद ना मिला तो जबरदस्ती कोई मीट छोड़ देगा, मच्छी छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा, व्यभिचार छोड़ देगा, जुआ खेलना छोड़ देगा, लेकिन टेस्ट तो गया नहीं है। थोड़ी सी भी खुशबू आई, ओहो, जीवा ने स्वाद चखा है, नाक ने टेस्ट लिया हुआ है ना, तो जाता नहीं है स्वाद इतनी आसानी से। तो कई बार लोग जबरदस्ती ना अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। यदि प्रयास तो करना चाहिए। तो एक बार ऊंचा टेस्ट मिल जाए ना, और वो ऊंचा टेस्ट मिलता है ऐसे, प्रतिदिन स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से। अपने आप कोई आके, भगवान हमें नहीं कहते ये ले लो प्लेट में, प्रयास करना। कृपा का अर्थ होता है कर और पा। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हायर टेस्ट डेवलप होती है तो लोअर टेस्ट मिनिमाइज हो जाती है। तो मोक्ष का अधिकारी है जो अज्ञानता से मुक्त हो गया। इसलिए ऐसे लोग जो संसार में रहते हुए भी आनंदित है, स्वस्थ हैं, उनके रिश्ते अच्छे हैं, है ना, उनका, क्योंकि जिससे भगवान का रिश्ता अच्छा हो गया ना, इत्तिफाकन, आश्चर्यजनक रूप से उसके पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते सब अच्छे हो जाते हैं। जड़ में पानी डालने से शास्त्र कहता है पूरा पेड़ नरिश हो जाता है, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो उसका वही है कि हम जैसे ही गॉड कॉन्शियस होते हैं, जैसे ही भगवत चेतना में हम जीना शुरू करते हैं, तो हमारा मन बुद्धि प्रशिक्षित हो जाता है, तो हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक जागृत मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं, अंतर करना सीख जाते हैं। जैसे सब्जी खरीदने आप जाते हैं तो सड़ी गली सब्जी थोड़ी घर उठा के लाते हैं, फ्रेश सब्जी चुनते हैं। ये कौन चुनता है? विवेक, क्योंकि आपका मन ट्रेन है कि फ्रेश सब्जी इज गुड फॉर हेल्थ। वैसे ही संसार से हम अच्छी चीजें चुन लेते हैं। अच्छी चीजें कौन? जो ईश्वर की तदी वस्तुएं होती है, जो भगवान से जुड़ी हुई चीजें होती है, उसमें हम आकर्षित होते हैं, बाकी चीजों से विकर्षित होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी हुआ है। जैसे हमारे बचपन के दोस्त है, संगी साथी हैं, तो बचपना में, अज्ञानता में हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। अब बचपन के दोस्त जो हो गया 30 साल, 40 साल, 45 साल का भी, उनको वही इमेज पता रहता है कि ये वही है। अब जैसे आप भगवत चेतना में आते हैं तो आपके लाइफ में ना लोग फिल्टर होने लगते हैं। कैसे फिल्टर होने लगते हैं? जैसे हम लोग जब भी 24 घंटा, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीफोन हो, भगवान की चर्चा हुए बिना रहती नहीं है। तो जो लोग बोर होते हैं भगवान की चर्चा से, वो फिल्टर होते हैं। अरे यार, इनके पास जब भी बात करो ना, ये भगवान की चर्चा लेके आ जाते हैं, ये भगवत गीता पढ़ने के लिए संदेश देने लगते हैं, तो इनको फोन मत करो। अब क्या हो रहा है, जो इम्प्योरिटीज है, जैसे अब आटा छानते हैं ना, महिलाओं को पता होगा, तो बेकार की चीजें ऊपर रह जाती है, जो अच्छा जो आटा है वो नीचे गिर जाता है। तो ऐसे ही आपके लाइफ में लोग फिल्टर होने लगते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, जो भगवान के ज्ञान में रुचि नहीं रखेंगे। ऐसे लोग आपके जीवन से थोड़े से हटते चले जाएंगे। ये अच्छी बात है। ये लोग आपकी एनर्जी ड्रैग नहीं करेंगे, ये आपको बाधा नहीं पहुंचाएंगे, और आप जीवन, प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी, आप अच्छे से अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जो अच्छे होंगे। अच्छे मतलब कौन? जो भगवान के संदेशों में जीना सीख ले। नहीं तो सामान्यतः किसी व्यक्ति को बोला था कि आप अच्छे हैं, कहेगा हाँ मैं अच्छा हूं। क्यों अच्छे हैं भाई? मैं चोरी नहीं करता, मैं नशा नहीं करता, मैं मांसाहार नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, इसलिए मैं अच्छा हूं। अच्छी बात है, सांसारिक रूप से तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहा जाएगा, लेकिन ये 50% है। अच्छे अब तब हैं जब कुछ अच्छा करते हैं, और अच्छे अब तब होते हैं जब आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं। मैं डेली एक चीज की चर्चा कर रहा हूं बार बार, कि 3 तरह के लोग होते हैं संसार में, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको दूर दूर तक कोई रुचि नहीं होती भगवान में, बोर हो जाते हैं, और ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते भी और दुख देते भी है। क्योंकि जिसके पास दुख होगा वही तो दुख देगा ना, जिसके पास आनंद होगा वो आनंद फैलाएगा। मेरे पास खुद ही आनंद ना हो, खुशी ना हो, भगवत प्रेम ना हो, तो मैं क्यों आऊंगा सामने किसी के? मैं तो खुद ही दुखड़ा फैलाता रहूं। देखिए आप फेसबुक, सोशल मीडिया पे क्या है, कई लोग दुखड़ा कंट्रोवर्सीज, बेकार की नेगेटिव चीजें स्प्रेड करते रहते। क्यों? क्योंकि पूरे जीवन या पूरे समय वो आंखों से, कान से कचरा कलेक्ट कर रहे हैं। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, नेक्टर इन नेक्टर आउट, अमृत लेंगे अमृत बाहर निकलेगा। तो हमारे पोस्ट से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से लोगों को पता चलता है कि हम कचरा जमा करते जा रहे हैं या अमृत। तो सी ग्रेड के लोग जो है खुद भी दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। बी ग्रेड के लोग हैं, ये बेचारे भले लोग हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए ही से अच्छा काम करते हैं। कुछ भी ऐसा करते हैं जैसे थोड़ा प्रशंसा मिले, नाम मिले, जश मिले, माला मिले। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है?
दुनिया को खुश करने के चक्कर में ये खुद को अक्सर दुखी करते हैं। इसलिए देखा गया अच्छे लोग अक्सर दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। वो समाज सेवा भी करेंगे, बहुत लोक कल्याण का कार्य भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन खुद दुखी रहेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे फ्रस्ट्रेटेड, परेशान। जी कलयुग आ गया, दुनिया तो भलाई का जमाना नहीं रहा, अच्छे लोग तो गिने ही नहीं जाते, कोई नोटिस नहीं करता। कभी उनको माला पहना दिया, मेरा पूछा भी नहीं, उनका नाम लिया मंदिर में, मेरा नाम भी नहीं लिया। नाना प्रकार के ऐसे लोग दुखी रहते अच्छे बन के भी, क्योंकि ये पूरी दुनिया को खुश करना चाहते हैं और उसी समय खुद को दुखी करते हैं। ये अच्छे लोग वो जो दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को दुखी कर लेता हो, है ना। अच्छे हैं, अरे आपका अधिकार नहीं है कि आप खुद को भी तकलीफ दें, परमात्मा की प्रॉपर्टी है, आपका मन शरीर आत्मा सब। तो इसको आप दूषित करके आप खुद को भी कैसे आप दुखी कर सकते हैं। तो अच्छे लोग वो जो दुखी होते, मतलब ये 50%, और ये है 100% आध्यात्मिक व्यक्ति। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा सोचता है मुझे अच्छा करना है, मनसा वाचा कर्मणा। कोई तारीफ करे, निंदा करे, मान मिले, अपमान मिले, कोई नोटिस करे ना करे, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा परमात्मा, मेरा ऊपर वाला तो देख रहा है ना, वो थोड़ी अंधा है। संसार नोटिस करे ना करे, वो हमेशा देखता है, उसके गुड अकाउंट में मैं हमेशा आ रहा हूं। यही ऐसा व्यक्ति है सतोगुण वाला, जो हमेशा पूरे जीवन सुखी रहता है, आनंदित रहता है। नहीं तो अच्छे लोग भी हमेशा सड़े पके रहते, परेशान, फ्रस्ट्रेट। तो हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो जो गॉड कॉन्शियस होता है, अच्छा व्यक्ति वो जो पीपल कॉन्शियस होता है। ऐसे लोग पूरे जीवन, चाहे पति पत्नी हो, समाज हो, बच्चे हो, रिश्तेदार हो, सबको खुश करना चाहते हैं। कोई खुश होता नहीं है। आप ये भी दे दोगे ना किसी को, तो भी कोई खुश नहीं होने वाला है, मुंह पे भले तारीफ कर दे। यू कैन नॉट सेटिस्फाई दिस वर्ल्ड। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ ले, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसका मतलब क्या अच्छा नहीं करना चाहिए, लोगों की सेवा नहीं करना चाहिए? नहीं, दिस इज नॉट द मैसेज। अच्छा करना चाहिए, लेकिन बदले में अच्छाई की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब मेरे जैसे कई मित्र होते हैं, कभी जीवन है तो कभी न कोई किसी की हेल्प पड़ती है। मान लीजिए किसी हेल्प की जरूरत पड़ी, चाहे फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे जान पहचान की हेल्प हो, तो अक्सर क्या होता है, अच्छे लोग हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन उनको यदि उसी दोस्त ने समय पे हेल्प नहीं किया तो सड़ जाते हैं, उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरे और लोगों को हेल्प करना बंद कर देते हैं। वो जी मैंने तो देख लिया जी, लोग भलाई का जमाना नहीं है, मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ, उनको ये क्या, पूरे जीवन वो माला जपते रहते हैं कि मैंने कितना कितना अच्छा अच्छा किया है। दुखी कर लिया ना खुद को। आध्यात्मिक व्यक्ति, अब मैं अपनी बात बताता हूँ, जब से मुझे ये ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है कि हम लोग गलतियां नहीं करते हैं, हर दिन गलती करते हैं। और आज भी ऐसा नहीं कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बताता हूं तो मेरे से गलतियां नहीं होती है। हम भगवान नहीं है, हमेशा सोचना चाहिए, गुरुजन के हमेशा सानिध्य में रहना चाहिए, वरिष्ठ भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। हम सबसे गलतियां होती है। कोई बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, उसका मतलब वो बहुत ज्ञानी ध्यानी नहीं हो गया। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। हम अभी माया नगरी में हैं, अच्छे से अच्छे भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो क्या हुआ, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करेगा, जब से मैं बताता हूं, मान लीजिए मेरे से किसी ने 50,000 रुपये मांगे, तो मैं या तो मना कर दूंगा यदि मेरे पास नहीं है तो, या मुझे लगे कि मेरी कुछ और जरूरतें हैं अभी और मैं पैसा नहीं दे सकता, तो मैं मना कर दूंगा साफ साफ कि अभी मैं दे नहीं सकता आपको। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, मैं उतना ही दूंगा कि यदि वो वापस नहीं लौटाए तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा, मुझे हाई बीपी नहीं होगा, नींद नहीं खराब करूंगा मैं। तो आप लोग भी, जो लोग भी इस सत्संग में है, इतना समझ लीजिए, जरूर हेल्प कीजिए लोगों की, लेकिन जीवन में कोई शिकायत, गिला शिकवा, रोना धोना नहीं रहे। तो किसी की इतनी मदद कीजिए कि बदले में मदद ना मिले तो आपको हार्ट अटैक न आए। नहीं तो आपको पता है, कर्जे के चक्कर में कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, करोड़ रुपए मार के बैठा हुआ, उनका दोस्त, अपना सगा, कोई न कोई नाते रिश्तेदार, उसके लिए कोर्ट मुकदमे, केस, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है। इतनी मदद करो कि नहीं भी देना तो लगे कि भगवान ने मेरे पास समर्थ दिया था ना, तभी मैं दिया ना, मैं देने वाला हूं। ठीक है ना। तो कभी हमें भी जरूरत पड़ सकती है, संसार में कब किसका समय कैसा होगा कुछ पता नहीं, लेकिन किसी की ऐसी मदद कीजिए कि बदले में यदि वो आपकी ना मदद करे तो भी आपको कोई रिग्रेट ना हो, पश्चाताप नहीं हो, आपका दिल ना टूटे। इतनी ही मदद, नहीं तो देकर भी लोग बुरे बन जाते हैं, है ना। एक तो पैसा भी गया, ऊपर से लोग दिल के मरीज हो जाते हैं, नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाय मेरा पैसा मार लिया है, मेरे को धोखा मिल गया है, मेरे को ये कर दिया। रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं। ये केवल जो ए ग्रेड व्यक्ति है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति, मस्त रहता है। ये समर्थ था तो दिया ना,
समर्थ नहीं होता तो हम देते कैसे? तो मेरे से भगवान चाहते थे उसकी मदद हो, हम नहीं करते, किसी का काम रुका नहीं आज तक। संसार में हम लोग नहीं थे तो भी दुनिया चल रही थी, आज भी चल रही है, हम नहीं रहेंगे तभी दुनिया चल रही होगी। हम सबको भ्रम होता है कि अरे हम नहीं रहेंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, सब भ्रम है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम गॉड कॉन्शियस होते हैं, जैसे ही ईश्वरीय चेतना में, और एक दिन में होता नहीं है, एक दिन में जिम जाके कोई मसल्स नहीं गेन करता है, एक दिन योगा करके कोई व्यक्ति फिट नहीं हो जाता है, एक दिन कोई हेल्दी खाना खा के स्वस्थ नहीं हो जाता। इट्स एवरीडे प्रोसेस। जैसे डेली योगा, डेली प्राणायाम, डेली ध्यान, डेली सात्विक आहार, डेली पूजा पाठ, डेली साधना, डेली सत्संग, तो प्रतिदिन ऐसा करते 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 हमारा ये मेंटल जिम हो जाता है, हमारा मन मजबूत होता है। हम सब जानते हैं जो चीज हम बार बार करें, अच्छा या बुरा, तो हम किसी और पर उपकार नहीं कर रहे हैं योगा करके, किसी और पर उपकार नहीं कर रहे हैं जिम करके, किसी और पर उपकार नहीं कर रहे हैं हेल्दी खाना खाकर, किसी और पर उपकार नहीं करते हम स्वाध्याय और साधना करके। ये हम अपनी प्रगति के लिए कर रहे हैं। हम ठीक रहते हैं, पूरी दुनिया ठीक रहती है। नहीं तो पूरी दुनिया भी ठीक हो जाए और आपका खुद मन और शरीर ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता है, सब अपसेट हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा है, खुद से शुरुआत होती है कि अपनी प्यूरिफिकेशन चाहिए। दुनिया को बदलना बहुत मुश्किल है, उसमें एनर्जी ज्यादा वेस्ट करना नहीं है, सबसे ज्यादा काम करना है खुद पर। यह आध्यात्मिक सोच है। अन्यथा संसार दूसरे की तरफ उंगलियां दिखाती है और 3.5 उंगली अपने तरफ मुड़ी हुई, कभी होश ही नहीं रहता। पूरे जीवन इसी से शिकायत, यही रोना धोना, यही गिला शिकवा, वो नहीं सुधर रहा, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। अरे भैया, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी फॉर योर सेल्फ। आप ठीक होएंगे, रोल मॉडल बनेंगे। देखिए, क्यों कोई भी व्यक्ति कोई ज्ञान देने से बदलता नहीं है, प्रेम से सभी लोग बदलते, हमारे अच्छे व्यवहार से सब लोग बदलते हैं। तो केवल हम बड़े बड़े भर भर के प्रवचन दे दें, ज्ञान दे दें, हमारे घर के बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे परिवार के लोग बहुत करीब से हमको देखते हैं कि बाहर तो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन देता है, घर में उसके विपरीत व्यवहार तो नहीं कर रहा, घर में क्या वैसा ही व्यवहार कर रहा है। जिस दिन इस तरह से हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं ना, नकली रूप हमारा कम होता चला जाता है, नकलीपन कम होता चला जाता है। ये पूरी जीवन की यात्रा है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं कि मेरे से गलतियां नहीं होती होगी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, उपदेश देना दूसरों को बहुत आसान है, खुद उस उपदेश को जीना, उस ज्ञान में खुद जीना बहुत चैलेंज है। लेकिन अच्छी बात ये होती है, बार बार जब हम श्रवण करते हैं, बार बार जब हम सोधाई करते हैं, बार बार साधना करते हैं, तो हम मजबूत होते हैं और सही ट्रैक पे चल पड़े हैं ना, तो देर सवेर मंजिल मिलेगा जरूर। और उसका जो है फार्मूला ये भगवद गीता का ज्ञान। तो सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ, पढ़ो पढ़ाओ लाइफ बनाओ, दैट इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता। सो हमें खुद भी पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए आया था ये अपना लाइव, क्योंकि मैं स्वाध्याय करता ही था, लेकिन केवल मैं लाभान्वित होता था। लेकिन मैं जब यहाँ पर आ रहा हूँ तो आप लोग जितने लोग लाइव हैं वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। जब लाइव नहीं भी रहता, कई लोगों के पास कहते हैं, कई लोग रात में मेरे पास टाइम होता है तो मैं देखता हूँ, और थैंक यू सो मच। तो इस तरह से नाना प्रकार के जब फीडबैक आते हैं तो लगता है सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। सो मैं भी खुश, आप भी खुश, तो विन विन सिचुएशन है। और भगवान पता है क्यों खुश होते हैं? जैसे किसी का बच्चा खो गया हो, टाइम लगता है, मैंने आज फिर से एक्सीड कर दिया है, 5 मिनट ही, चलिए इतना ले सकता हूँ ग्रेस। तो जैसे किसी का बच्चा खो गया हो 2 महीने बाद एक व्यक्ति आता है, डोरवे बजाता है, उससे पहले इश्तिहार दे दिया गया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, सब कुछ युक्तियां की गई, बच्चा मिला नहीं। 2 महीने बाद डोरबेल बजता है, एक व्यक्ति आता है, जी क्षमा कीजिए आप ही का बच्चा खो गया था। 2 महीने तक इतना रो धकर, इतना फ्रस्ट्रेट, इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति, फिर भी माँ रोने लग जाती है, अरे फिर मेरी घाव दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया, कितनी बार पूछोगे मेरा ही बच्चा खोया था। वो पीछे से उस बच्चे को निकाल के दिखाता है, क्या ये आप ही का बच्चा है? अब सोचो उस माँ की हालत क्या होगी, उस घर में कैसी रौनक होगी। अब सोचो वो व्यक्ति कैसा, जीवन भर के लिए वो माँ कभी उस व्यक्ति को भूल सकती है? वैसे ही जो भी व्यक्ति किसी को भगवान से जोड़ता है, यानी भगवान के बच्चे को, जो हम संसार में भटके हुए बच्चे ही तो हैं, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, हम सब भगवान के ही तो बच्चे हैं, भटके हुए हैं। और उसका प्रमाण क्या है? दुख, चिंता, अवसाद, परेशानियां, ये सब है भटके हुए। जैसे कोई राजा का बच्चा खो जाए, उसकी भी एक कहानी आ गई मेरे को, कहानी पे कहानी। तो आप सोच सकते हो उस माँ की कितनी खुशी होगी, माँ का हृदय कैसा कृतज्ञता के भाव से भर जाएगा उस व्यक्ति के प्रति जो उसका बच्चा ढूंढ कर लाता है ना। वैसे ही भगवान हम सबसे खुश होते हैं जो भगवान के संसार में खोए हुए बच्चे को, अज्ञानता में, इग्नोरेंस में जो बच्चे खोए हुए हैं, उनको ये न के न प्रकारन
भगवान से जोड़ देता हो, जो स्वाध्याय से, सत्संग से केवल संभव है। केवल घंटी, पूजा पाठ, मंदिर जाने से कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता यहाँ पर। यहाँ कोई बदलाव नहीं, वही स्ट्रेस, वही डिप्रेशन, वही चिंता, वही गुस्सा, वही है ना कलह, यहाँ कुछ बदलाव नहीं होता। इसका क्या मतलब, क्या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, खूब करना चाहिए। ये तो एकदम, ये तो बेसिक्स है, करना ही करना चाहिए। लेकिन पूजा पाठ करने के बाद बाकी दिन आप क्या करते हैं, क्या अधिक देखते हैं, क्या अधिक सुनते हैं, दैट विल डिफाइन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, दैट विल डिफाइन योर लाइफ। इसीलिए स्वाध्याय सत्संग साधना से क्या होता है, वाई क्लियर होता है। नहीं तो पूजा पाठ भी छूट जाता है, एक दिन ध्यान भी छूट जाता है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिल रही है। स्वाध्याय सत्संग से हम ट्रैक पे जा नहीं रहे। तो कोई भी बच्चा केवल डेली स्कूल जाए, अर्चना जी को पता होगा, सी इज ए टीचर, अर्चना जी को पता होगा, हम लोग उनको प्यार से गुड़िया जी भी बोलते हैं। तो उनको पता है कि यदि बच्चा केवल अटेंडेंस बना के जाए, पढ़ाई एक भी अटेंड ना करे, तो कोई प्रगति होगी क्या? वो चाहे 20 साल भी स्कूल में आता रहे, ऐसे अटेंडेंस बना के चला जाए, कोई फायदा होगा, कोई लाभ होगा? वैसे हम लोग 20 साल केवल घंटी बजाते रहे, पूजा पाठ करते रहे और भगवान के ज्ञान से ही ना जुड़े, तो वो ठीक ऐसा ही है, स्कूल गए, पढ़ाई नहीं किया, कोई फायदा होगा? इसीलिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है। और यही प्रमाण है, यही प्रमाण है। आप अपने दादा दादी, मम्मी पापा को देख लेना, जो लोग खूब पूजा पाठ करते रहे, दान दक्षिणा भी करते रहे, तीर्थाटन भी जाते रहे, कांवर भी उठाते रहे, उनके जीवन में भी दुख, चिंता, टेंशन, अवसाद गया क्या? नहीं नहीं नहीं। संसारिक ज्ञान और कचरा भर भर के व्यक्ति और परेशान हो जाता है, बोझिल कर लेता है खुद को। तो सारा संसार भर भर के है, लेकिन जीने का ज्ञान ही पता नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग पता नहीं है। तो इसीलिए दीपक तले अंधेरा हो जाता है। इसलिए भगवान को मानने वाले लोग भी दुखी हैं। और एक चीज मैं डेली रिपीट करता हूं कि सब लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि भगवान के ज्ञान से अलग जी रहे हैं, अपनी बुद्धि से जी रहे हैं, अपने मन को ही गुरु बना लिया, इसलिए दुखी होते हैं। सो आइए, आज समय फिर से ज्यादा हो गया, तो छोटा सा ध्यान करते हैं हम लोग। इसलिए स्वाध्याय सत्संग साधना से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मुझे एक स्पार्क मिला, मुझे जीने का एक तरीका सीख रहा हूं मैं भी। पूरी जिंदगी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब पता चल गया। थ्रू आउट लाइफ, अंतिम सांस तक साधु कहते हैं कि ये जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि तुम लोग कहते हो मुझे इतना ज्ञान आ गया, मेरे को एक समुद्र का जो सितुआ है ना, इतना भी अभी ज्ञान हुआ नहीं है, इतना संसार विशाल है। तो कहने का मतलब क्या है? ये ह्यूमिलिटी है ना। और ज्ञान का भी किस लिए अहंकार? भक्ति में यही ह्यूमिलिटी होती है कि ज्ञान भी भगवान का दिया हुआ, सुनने की शक्ति भगवान ने दी नहीं, ये शरीर भगवान का दिया हुआ, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, है ना। ऐसा परिवार जिसमें मेरा शिक्षा दीक्षा हुआ, ऐसा परिवार। आज देखिए भगवान की कैसी कृपा है। मैं इस काम में भी हूँ, आई वॉज अ बैंकर। सो दिन रात गधे की तरह दौड़ भाग के काम करना और बिजनेस 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 करना, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता था, साधु संग और बाकी चीज। हालांकि उस समय में योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करता ही था, लेकिन ईश्वर के पास से आज मेरा सुबह सा काम है अपने गृहस्थ जीवन के जीवन यापन के लिए। बहुत पैसा नहीं होता मेरे पास, लेकिन जामे कुटुंब समय, लालच का कोई अंत नहीं है। लेकिन आज मेरे पास जिस दिन भी गीता पढ़ने का और सुनने का और सुनाने का समय मिलता है, सोनिया जी स्वागत है आपका, तो लगता है लाइफ मीनिंगफुल है, वो डे मीनिंगफुल है, हमारा मनुष्य जीवन मीनिंगफुल है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च, है ना, खाना सोना, मीटिंग एंड स्लीपिंग ईटिंग, यही सब चलता रहता है पूरे जीवन, है ना। तो ये कहते हैं ना पशुवत चेतना। सो विवेक जागृत होता है, अंतर कर सके क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है और क्या गलत है, और क्या संसारिक चीजें हमें बांधती है, क्या संसारिक चीजें हमें जो है हमें भगवान से जोड़ती है। तो ये विवेक जागृत करने का कार्य जो है ये भगवत गीता करता है। जब तक भगवत गीता जैसे लाइफ में हम जीना नहीं सीखते, तो सारा ज्ञान संसार का किसी काम नहीं आता। इसलिए मैं डेली रिपीट करता हूँ, कितना भी धनी व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, कितने भी बड़ी पोजीशन पे हो, है ना, तथाकथित कितने स्किलफुल व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी वो बिबिल्डर रहता है, परेशान रहता है अपने जीवन से। लेकिन मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, लेकिन भगवान के ज्ञान में जीना सीख गया, चाहे सुन के चाहे पढ़ के, जैसे भी उसको जीना आ जाता है, जीना आ जाता है, उसको पता चलता है संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। ये शरीर भी हमारा बदल रहा है, तो कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये जैसे ही ये ज्ञान आ जाता है कि परमात्मा और हमारी आत्मा यही एक अस्थायी चीज है, बाकी सब कुछ बदल रहा है, मौसम की तरह, दिन रात की तरह, लोग बदल रहे हैं, है ना। आप सभी को थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक।
सो आइए छोटा सा ध्यान कर लेते हैं हम लोग। मैं क्या है ना, बहुत ज्ञानी ध्यानी इत्यादि नहीं हूं, ना ही विद्वान हूं। वास्तव में सरलता से अपने गुरुजनों को सुन को जो भी मैंने सीखा, तो अपनी बुद्धि की कसौटी पर जो मैं समझ पाया, वही ना कहते हैं दीप से दीप जले, वही साझा करने का मैं प्रयास करता हूं। और मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि अच्छे से पढ़ के सीख के आप भी ये चीज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत प्रकांड विद्वान होना आवश्यक नहीं है। प्रेम सबको चाहिए। देखिए संसार में हर एक व्यक्ति प्रेम का भूखा है, सम्मान का भूखा है। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि लव केयर एंड रिस्पेक्ट मिले। लेकिन क्या होता है, हर एक व्यक्ति भिखारी जैसा है, हर एक व्यक्ति खाली है। आप एक भिखारी दूसरे भिखारी से अपेक्षा किए बैठा है कि ये मुझे लव केयर एंड रिस्पेक्ट दे देगा, ये मुझे लव केयर एंड रिस्पेक्ट दे देगा, और ये इससे अपेक्षा किए बैठा है। दोनों ही खाली हैं, दोनों ही ड्राई हैं। इसलिए तो दो रिश्तों में लड़ाइयां होती है इतनी। दोनों एक दूसरे से फुलफिलमेंट चाहते हैं, जबकि दोनों खाली हैं, दोनों ड्राई हैं। केवल भगवान का ज्ञान और भगवान के भक्त तृप्त होना सीख जाते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करना हम नहीं भूलते, उसी तरह हम लोग डेली स्वाध्याय सत्संग नहीं भूलते। इसीलिए अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल शेयरिंग, बिना किसी बदले की अपेक्षा में, मान मिले अपमान मिले, भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान को इंप्रेस कर रहे हैं। संसार को इंप्रेस कर नहीं सकते, यद्यपि संसार को भी इंप्रेस करके देख लिया है ना। आप लोगों को भी पूरे जीवन अगर संसार को केवल इंप्रेस करना है, आप करते रह सकते हैं। चॉइस इज योर्स, विवेक अपना अपना है। लेकिन जिस दिन से हम भगवान को प्रसन्न करना, यानी अपने इन चक्षुओं से हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हो कि भगवान हमें नोटिस कर सके कि ये मेरा कौन सा प्यारा सा बच्चा है जो मेरे भूले भटके बच्चे को हमारे से जोड़ने का, हमारे घर में वापस लाने का प्रयास कर रहा है। जो साधु होते हैं उनका यही प्रयास होता है वास्तव में, है ना। तो संसार को कहा गया जेल, दुखालयम आससोतम, लेकिन जेलर कैदी नहीं होता। जो कैदी होते हैं उनको अपने कर्मांश भुगतने के लिए, हमें किसी को 6 महीने का जेल, किसी को 12 साल का जेल, जिसने जैसे अपने कर्म करे हैं उसको भुगतना पड़ता है। संसार में हम इसलिए आते हैं अपने कर्मांश को भुगतने के लिए, है ना, और अल्प स्वतंत्रता को एंजॉय करने के लिए। लेकिन इसे निकलने का भी मार्ग है, इससे बाहर निकलने का भी मार्ग है, और वो है कि हम भगवान को इंप्रेस करें। तो जैसे जो भक्त होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो भगवान के संदेशों में जीना सीख जाते हैं, जो सच्चे साधु होते हैं, नॉट फ्रॉड एंड नकली साधु, जो सच्चे साधु होते हैं, वो जो है जेलर की तरह होते हैं। हमारे लिए वो सुधारक का काम करते हैं। तो इसलिए संसार में साधु भी आते हैं तो वो कैदी नहीं होते, वो कर्म बंधन में बंधे नहीं होते। भगवान कुछ लोगों को ऐसे चुनते हैं जो लोगों का उद्धार कर सके, लोगों की हेल्प कर सके, मेंटरिंग कर सके। तो इसीलिए हमें साधु संग, स्वाध्याय और सत्संग से जुड़ना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस चाहिए। देखिए सोशल मीडिया में इतना डिस्ट्रैक्शन है, और आप एक घंटा सत्संग सुन पाए। सो आज आप सब अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा, और मैं भगवान से विशेष रूप से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। 5 मिनट भी कोई ध्यान में, योग में, सत्संग में टिक जाए ना, इसका मतलब वो मोड ऑफ गुडनेस में है, ये सतोगुण में है। बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिस युग में हम जी रहे हैं, ये मोड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इतना है यहाँ पर कि बहुत मुश्किल है अच्छी चीजों से हमारा लगाव हो पाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान में डेली एक चीज सिखाता हूं, जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए। औजपा जप ध्यान, यानी जिनको नींद का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो, बॉडी पेन, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम, अनिद्रा का, तो ये ध्यान कर सकते हैं बैठकर या लेटकर। क्या करना है, आराम से बैठे, है ना, और 4-5 लंबी गहरी श्वास लिया। 4-5 लंबी गहरी श्वास लेते हुए उंगली को ऐसे रखा, तो आप देखेंगे हर एक सांस उंगली से छूते हुए आ रही है, जा रही है। सो दैट द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस इज टू विटनेस योर ब्रेथ। सांसों के प्रति साक्षी भाव रहना। 5 श्वास हो गया तो फिर नॉर्मल ब्रीदिंग को विटनेस कीजिए। जैसे 24 घंटे हमारी सांस चलती है, सांस का आना जाना चलता रहता है। तो ये सांस भी वास्तव में हमें सिखाती है वैराग्य, कि अगर हम सांस ले ही लें, छोड़े नहीं, तो हम घुट जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक सांस आ रही है तो पहले, उससे पहले एक सांस छोड़ना भी पड़ता है। एक सांस आया है तो एक सांस गया है। तो लेना और देना, लेना और देना, यही एक्चुअली अल्टीमेट गोल है लाइफ का। संसार से कुछ अच्छा सीखना और संसार में बांटते जाना। नहीं तो केवल देना ही देना सीख लिया, लिया नहीं तो भी ड्राई हो जाएंगे। केवल लिया ही लिया है, छोड़ा नहीं तो घुट जाएंगे। तो ये वैराग्य सिखाता है हमें। तो जब सांसों की पकड़ हो जाए, जब बंद आंखों से भी आपको सांस समझ में आने लगे, तब उसमें आप एक मंत्र जोड़ सकते हैं। आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्ण।
मानसिक जाप, इसको बोलते हैं औजपा जप। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, जितना भी समय हो, सुबह शाम आप कर सकते हैं। सोने से पहले कर सकते हैं, कभी नींद खुल जाए तो कर सकते हैं। केवल क्या करना है, 4-5 श्वास लिया, उसके बाद अपनी सांसों को मन की आंखों से, बंद आंखों से देखना शुरू किया। जब आती जाती सांस, नेचुरल ब्रीदिंग आपको समझ में आने लगे और बीच बीच में लगे फिर से मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर से 3-4 लंबी गहरी सांस लेकर वापस आ गए और मन को यहां प्रहरी बना दिया कि मन हर एक आती जाती सांसों को देख रहा है। सांसों की समझ आ गई, सांसों के प्रति साक्षी भाव हो गए, तो उसमें मंत्र जोड़ दीजिए। आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा का मानसिक जाप। बीच में हो सकता है मंत्र भी छूटता है, छूट जाने दीजिए, आ जाता है आने दीजिए। उसी में आपको कैसे नींद आ जाएगी, मन इतना शांत हो जाएगा, तनाव गुस्सा इतना कम हो जाएगा। अमेजिंग रिजल्ट है इसका। सो करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। सो आपको कोई भी व्यवधान हो, मेरे YouTube चैनल में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ों के माध्यम से हम लोग वेलनेस फील्ड से कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स हमारे होते हैं। तो योगा ट्रेनिंग, योगा थेरेपी, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी हम लोग कराते हैं, फिर डाइट प्रोग्राम्स कराते हैं। केवल खाने से आहारी औषधि, केवल भोजन से बीमारियां ठीक हो जाती है। लोगों को आश्चर्य रहता है, लेकिन हम लोग करते हैं। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों के डाइट प्लान आते हैं। फिर मेडिटेशन से भी, कई लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेडिटेशन कोर्सेज हमारे पास है। ऑफर है काउंसलिंग, क्योंकि इस कोरोना में भी आपने देखा होगा कई लोग स्ट्रेस डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट ना उनको नींद की गोली, एंटी डिप्रेसेंट और पता नहीं पेन किलर्स दे देता है। ये चीज़ों को सप्रेस करने के लिए है, लंबे समय तक काम नहीं करता। असली इमोशनल इम्बैलेंसेस तो गया नहीं ना, तो उसको रूट आउट करने के लिए प्रॉपर लाइफ कोचिंग और काउंसलिंग भी हमारा टीम भी है। वो पूरे दिल्ली NCR पहले और ऑनलाइन होने की वजह से अभी पैन इंडिया के साथ साथ ओवरसीज भी हम लोग कर रहे हैं। तो आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक दूसरे को जगाते जाइए, खुद भी जागिए, क्योंकि कोई आनंदित व्यक्ति ही आनंद फैला सकता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं 2 से 3।